QR code in Japan did not patent his innovation. He said, no, it should be made free. आज हम सब मोबाइल फोन निकालते हैं, एक स्कैन करते हैं और सेकंडों में पेमेंट हो जाता है। कहीं रेस्टोरेंट का मेन्यू खुल जाता है, कहीं ट्रेन या फ्लाइट का टिकट डाउनलोड हो जाता है, तो कहीं सीधे किसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। यह सब इतना आम हो चुका है कि हम शायद कभी सोचते हैं कि यह जादू जैसा दिखने वाला QR कोड आखिर आया कहां से। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने एक ऐसी बात कही जिसने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी सी तकनीक को लेकर लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोशल इनोवेटर्स की भूमिका पर बात करते हुए QR कोड का जिक्र किया और बताया कि जिस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया उसने इसे कभी पेटेंट नहीं कराया। उन्होंने इसे मानव कल्याण और आम आदमी के हित के लिए सबके लिए मुफ्त रखा, एकदम फ्री रखा। आज वही QR कोड दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इस तकनीक के पीछे कहानी जापान से जुड़ी है। QR कोड का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम है मासाहिरो हारा। वे एक जापानी इंजीनियर हैं जिन्होंने साल 1994 में इस कोड को विकसित किया था। उस समय वे जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसो में काम कर रहे थे। दरअसल समस्या यह थी कि कारों के पुर्जों पर लगे बारकोड बहुत सीमित जानकारी ही रख पाते थे। मशीन को उन्हें पढ़ने में भी ज्यादा वक्त लगता था और बारकोड की सीधी लाइनों में ज्यादा डेटा समा नहीं हो पाता था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि हजारों पुर्जों की पहचान और ट्रैकिंग करनी होती थी। इसी चुनौती का हल खोजते हुए मासाहिरो हारा ने QR कोड बनाया। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स यानी तुरंत प्रतिक्रिया। यह कोड न सिर्फ बारकोड से कई गुना ज्यादा जानकारी स्टोर कर सकता था बल्कि इसे बेहद तेजी से स्कैन भी किया जा सकता था। इसकी खासियत यह थी कि यह किसी भी दिशा से पढ़ा जा सकता था जिससे काम और आसान हो गया। लेकिन इस खोज को खास बनाने वाला फैसला इसके बाद लिया गया। मासाहिरो हारा और उनकी कंपनी ने QR कोड को पेटेंट कराने के बजाय लाइसेंस मुक्त रखने का निर्णय किया, यानी कोई भी व्यक्ति, कंपनी या देश इसे बिना किसी फीस के इस्तेमाल कर सकता था। यही वजह रही कि QR कोड कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में फैल गया। धीरे धीरे यह तकनीक सिर्फ कार फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रही। बैंकिंग, पेमेंट, टिकटिंग, हेल्थ रिकॉर्ड, बिजनेस, ट्रैवल और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। स्मार्टफोन आने के बाद तो QR कोड ने मानो क्रांति हिला दी। बिना मशीन, बिना बड़ी लागत और बिना लंबी प्रक्रिया के सिर्फ एक मोबाइल से काम होने लगा। आज QR कोड छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर किसी के लिए बराबर ताकत बन चुका है। यही वजह है कि सुधा मूर्ति ने संसद में इसे सोशल इनोवेशन का बेहतरीन उदाहरण बताया। एक ऐसी खोज जिसे मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज के फायदे के लिए सबके लिए खोल दिया गया। QR कोड की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली इनोवेशन वही होता है जो सिर्फ तकनीक ना बदले बल्कि लोगों की जिंदगी को आसान बनाए। एक जापानी इंजीनियर की सोच और मानव कल्याण का फैसला आज पूरी दुनिया के काम करने का तरीका बदल चुका है।